फ्रेंड्स, वेलकम बैक होंगे कैसे आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ मेन लाइन का वायर है जो हमारे घर में 220 वोल्ट एसी होता है। सबसे पहले आप यहाँ वोल्टेज को चेक कर लीजिए। क्या आता हूँ मैं आपको। तो फिर आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 250 के ऊपर वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ मेन लाइन वायर आ रहा है। अगर मैं इस वायर को छूटा हूँ तो बहुत से लोग कहेंगे मुझे करंट लगेगा, पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने इसको छू रखा है। मैं दूसरे को छूता हूँ, देखिए मुझे करंट नहीं लगा। और मैं आपको एक और वोल्टेज चेक कर देता हूँ। तो मैंने ऐसा क्यों हुआ। मैं इसको तो डायरेक्ट लाइन छू रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी आप देख सकते हैं। तो मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा है। तो आज की इस वीडियो आपको यही बताने वाला हूँ। फ्रेंड, आपने बहुत से यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा जिसने आपको दिखाया कि डायरेक्ट मेन लाइन को छूने पे, उसको मुंह में लेने पे तब भी करंट नहीं लगता है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ डिटेल से। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा। ऐसा कुछ भी घर पे करने का ट्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि फ्रेंड मैं एक्सपर्ट हूँ, आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपको करंट लग सकता है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बॉल चेक करके दिखा देता हूँ कि मुझे करंट लग रहा है क्यों नहीं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं फेक है, मैंने जब टच किया होगा तब वोल्टेज को बंद कर दिया होगा। सबसे पहले आप मल्टीमीटर ध्यान दीजिए। ये एसी वोल्ट है, जो भाई यूज़ करते हैं काम करते हो जानते ही होंगे। देखिए, मैंने एसी वोल्ट लगाया है और मैंने मल्टीमीटर के प्रोब को यहीं लपेट दिया है ताकि मैं कहीं और का वोल्टेज चेक नहीं कर पाऊँ। अब मैं इसका वोल्टेज अगर चेक करता हूँ, संभाल करना क्योंकि आपस में शॉर्ट होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो एक मिनट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हिल जा रहा है। एक मिनट फ्रेंड, 244-50 वोल्ट अप्रॉक्स पूरा आ रहा है, जो हमारे घर में बॉल पंखा चाहे के इनफ होता है। मेरे पास यहाँ एक एलईडी बल्ब है सील पैक, ये कोई खुला हुआ नहीं कि मैं इसमें डीसी डाल दूंगा। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो मेरे देखिए फ्रेंड जल रहा है। अब मैं फिर से इसको टच करता हूँ। देखिए मैं टच कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी करंट लगा। मुझे करंट लगता है तो मैं हाथ पीछे खींच देता क्योंकि मैं करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कोई ऐसी नहीं हूँ। देखिए बॉल देखिए, और यहाँ देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ लाइट चेक करता हूँ। तो ऐसा देखिए यहाँ लाइन है तब भी मैं टच कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए कॉपी के थ्रू आपको बताते हैं। इसके पीछे का एक साइंस है, ये कोई मैजिक नहीं है। बहुत से लोग सोचते कि ये मैजिक है, मुझे करंट नहीं लग रहा है, मुझे तो करंट लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में कितना वोल्ट आती है। एक लाइव आता है, एक न्यूट्रल, उसमें 220 वोल्ट एसी आता है। एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो मैं क्या कर रहा था फ्रेंड, आपने का ध्यान दिया होगा, बहुत से बार ध्यान दिया होगा। मैं सिर्फ एक वायर को टच कर रहा था। जैसे यहाँ दो वायर है, मैंने यहाँ लाइन ऑफ कर रखा है। यहाँ दो वायर, सिर्फ मैं एक वायर को और ही टच करता, मैं दोनों वायर को टच नहीं करता। तो ऐसा क्यों हुआ, एक वायर तो क्यों नहीं मुझे शौक लगा। तो फ्रेंड देखिए, कभी भी किसी आदमी को शौक लगता है तो सर्किट पूरा होने पे बन लगता है। अब सर्किट क्या है चलिए बताते हैं। जैसे फ्रेंड आपका कोई एलईडी बल्ब है तो उसमें सर्किट पूरा होता है। जैसे आप यहाँ से लाइव दिए तो यहाँ एलईडी बल्ब से न्यूट्रल घूम के आता है, मतलब एलईडी यहाँ आप फेड दिए तो ऐसे घूम घूम के ऐसे यहाँ न्यूट्रल आता है। तो आपका सर्किट है पूरा होता है। तो इसी से लोड उठता है। जैसे आपकी एलईडी है मान लीजिए 9 वाट की, तो 9 वाट का लोड यहाँ उठ जाएगा। फिर मैंने जो वायर टच किया था, सिर्फ मैंने एक वायर ही टच किया। जैसे सिर्फ मैंने फेस टच किया और मेरा जो पैर है वो पलंग के ऊपर है, मतलब जो लकड़ी का सरफेस है उस पर है, जिससे मुझे करंट नहीं लगा क्योंकि मेरा जो सर्किट है पूरा हो ही नहीं पा रहा है। करंट आपको कैसे लगता है, जैसे आपने फेज वायर को छू दिया तो आपके थ्रू हो के वो फेज ग्राउंड होगा, जो आपका ग्राउंड होता है या बॉडी हेल्थ होता है। आप माई जब अपने पैर से, नॉर्मल पैर से बिना चप्पल पहने ज़मीन पे खड़े अपने फेज को छू दिया तो आपका जो ऐसी सर्किट है पूरा हो गया। कैसे, आपका जो फेज आपके थ्रू हो के ग्राउंड में जा रहा है, जो आपका फेज वापस ग्राउंड में ही मिलता है, जैसे न्यूट्रल होता है। तो जैसे फेज यहाँ जाके यहाँ न्यूट्रल मिलता है। तो अगर आपने यहाँ फेज छू दिया और आपका हाथ किसी भी दीवार पे, किसी भी ऐसे सरफेस पे जहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का ऐसी नहीं होता है, जैसे आपका दीवार हो गया, कोई मेटल का चीज़ हो गया, उस पर खड़ा है तो आपको बहुत जोर का करंट लगेगा। यही फ्रेंड अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है थी, जैसे आपका पलंग हो गया, आपका लकड़ी हो गया, ये सब पे आप खड़े रहिएगा, जूता चप्पल पहने रहिएगा, तो आपका जो हाथ है, बॉडी है, ग्राउंड टच नहीं होता है, जिससे सर्किट पूरा नहीं होता है, इससे आपको करंट नहीं लगता है। मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बोला भी होगा, कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते तो आप हमेशा शूज या चप्पल जरूर पहने, नहीं तो किसी लकड़ी के सरफेस पे काम करें। क्या होता है फ्रेंड, आप कभी भी किसी लकड़ी के सरफेस पे खड़ा होते हैं तो आपका सर्किट पूरा नहीं होगा, जिससे आपको करंट नहीं लगेगा। और फिर आप जानती है न्यूट्रल उस पे करंट नहीं लगता है। यही मैं एक और दिखाता हूँ यहाँ देखिए,
मैं आईडी बार को चेक कर रहा हूँ, तेजल लैब। अब मैं इस फेज चेक करता हूँ, इसमें फेज कहाँ है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ इसका। तो फिर इसमें फेज है, मैं आपको दिखाने की हल्का कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। तो मैंने आप देख सकते हैं इसमें फेज है, लाइट आपको हल्का लाइट दिखा, मैं लाइट को बता देता हूँ, 1 मिनट। देखिए आप फोकस कीजिए, आपको हल्का यहाँ लाइट जल के देखने को मिल रहा होगा। देखिए इतना टाइम, तो इसमें फेज है ब्लू वायर में। अब मैं ब्लू वायर को अगर टच करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मगर मैं गलती से भी अगर इस वायर को टच करता हूँ न्यूट्रल को, या कहीं भी मेरा ज़मीन या दीवार में हाथ लग जाता है तो मुझे बहुत जोर का करंट लगेगा। आप समझिए बहुत से लोग जो डायरेक्ट मेन लाइन को छू लेते हैं उनको करंट क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वह उनका सर्किट पूरा नहीं होता है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथ फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी वो भी जान सकें। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें।